प्राचीन काल से ही चिट्ठियां लिखने का चलन चला आ रहा है और हम आज तक उसको फॉलो करते आ रहे हैं। जमाना इतना आधुनिक हो गया है, चाहे हम मोबाइल से लिख रहे हों या कंप्यूटर से लिख रहे हों या फिर डाकघर में लिख के हम चिट्ठियां डाल रहे हैं, लेकिन आज तक चिट्ठियां लिखने का दौर बरकरार है। नमस्कार, वेलकम टू द इंग्लिश भारत, जहां भारत सीखता है इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग के ऊपर कि लेटर राइटिंग कितने तरीके की होती हैं। तो बेसिकली लेटर्स दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो ऑफिशियली लिखे जाते हैं, किसी ऑफिस में हमें उनको लिख के सबमिट करना होता है, हमें ऑफिस से कुछ काम होता है, तो जैसे हम किसी का कंप्लेंट लेटर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है किसी दूसरे काम के लिए। और इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। रिलेटिव को लिखे जाने वाले, जैसे कि हम कांग्रेचुलेशन लेटर हो सकता है, या मैरिज के लिए हो सकता है कि ब्रदर सिस्टर मैरिज को अटेंड करने के लिए, या हो सकता है समर वेकेशन, फ्रेंड को बुलाने के लिए समर वेकेशन का लेटर हो सकता है। तो इस तरीके से ये दोनों कैटेगरी होती है हमारी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर में आज हमने एग्जाम्पल लिया है एप्लीकेशन का, जो क्लास 9th टू क्लास 12th तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है और उनके एग्जाम में आता ही आता है। तो एप्लीकेशन जैसे हमने लिया है फॉर्मल लेटर में कि हम एसएलसी के लिए एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं। एसएलसी मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या जिसे टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो इसमें हमारा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं वो प्रॉपर जगह पे आया है, बिल्कुल मार्जिन लाइन के पास आना चाहिए, टू द प्रिंसिपल। अब इसमें तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं। टू का टी कैपिटल होना चाहिए, द का टी कैपिटल होना चाहिए, प्रिंसिपल का पी कैपिटल होना चाहिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि इनका हम ध्यान रखें। उसके बाद सब्जेक्ट जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, वहीं पे अवेलेबल होता है कि जैसे क्वेश्चन में मेंशन होता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एसएलसी एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो वो क्वेश्चन में ही हमारा जो है सब्जेक्ट मेंशन होता है, तो हमने उसी में से देख के लिख लेना है ताकि थोड़ा बच्चों को इजी गोइंग रहे। वहीं से देख के उसे लिख दें, एन एप्लीकेशन फॉर एसएलसी और टीसी। एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो हमेशा वैसी रहेगी चाहे हम कोई सी भी एप्लीकेशन लिखें, वो है रेस्पेक्टिवली आई वुड लाइक टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। ये लाइन सभी में जितनी भी हम एप्लीकेशंस लिखेंगे स्कूल में, उन एप्लीकेशंस में ये कॉमन रहेगी। सिर्फ यहाँ पे क्लास चेंज होती रहेगी कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं। देन रीजन हमें जो देना है, इनकेस अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमें अपने से दे देना है, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब चूंकि ट्रांसफर के बाद कहां हुआ है, इसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो यहां तक लिख देंगे, दैट इज इनफ, इतना पर्याप्त होगा। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर। ये इतना सा हमने रीजन दिया और हमारा हो गया। उसके बाद लास्ट लाइन जो हमें सभी में लिखनी होती है वो है काइंडली इश्यू मी। जब हमें कोई भी एप्लीकेशन से अगर हमें कोई हार्ड कॉपी मिलने वाली है तो वो इश्यू होगी। जब हम सिर्फ सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि तो उसमें ग्रांट होगा। बाकी जिनमें भी अगर हमें एप्लीकेशन के एवज में अगर कुछ मिलने वाला है, एप्लीकेशन हमने लिखा और अगर हमें कोई फिजिकल कॉपी कुछ मिलने वाली है तो हम उसमें इश्यू लिखेंगे, काइंडली इश्यू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। थैंक यू, डेट, योर ऑबिडियंटली, अपना नाम और क्लास, ये चीजें हमें इसमें मेंशन करनी है। तो एसएलसी से एप्लीकेशन को, जैसे हम बुक बैंक की बात करते हैं कि अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है एप्लीकेशन कि आपको बुक बैंक से बुक्स चाहिए, उसके लिए अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, और पूरा का पूरा सेम वही रहता है। रीजन हमने चेंज कर देंगे, माय फादर इज अ पुअर फार्मर सो ही इज अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मी, रीजन चेंज हो गया। और लास्ट में हमें लिख देना है काइंडली इश्यू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। इतनी छोटे से चेंजेस में ही हमारी एप्लीकेशन एसएलसी से बुक बैंक में कन्वर्ट हो गई है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।